हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ मैं आपको कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ये वीडियो बनाई है मेडिसिन आइडेंटिफाइंग, यानी कि आप मेडिसिन यानी कि दवाओं के नाम पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि ये मेडिसिन किस बीमारी में प्रयोग की जाती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ हम बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है उसको जान लेते हैं। तो ये दवा पहली है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें, और ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन हो वहां, और यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो, उस तरीके की समस्याओं में ये नोरफ्लॉक्स टेबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन। किडनी में अगर स्टोन होता है तो उसमें स्टोन में अल्कासोल और नीरी, इन दोनों में सिरप में से कोई एक सिरप दिया जाता है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी। खून की कमी को आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल और ये एनीमिया, यानी कि ये जिसके अंदर नॉर्मल है, खून पूरा है उसमें, और ये जो एनीमिया की शिकायत होती है, खून की कमी हो जाती है, वहां पर ये आप देख रहे हैं। तो एनीमिया में आरबीसी की जो रीडिंग है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी होने लगती है, और खून की कमी होने के कारण सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, यानी कि कमजोरी महसूस होना, सांस जल्दी जल्दी लेना, और हेडेक यानी कि सर में दर्द, सर भारी भारी रहना, और हाथ पैर ठंडे रहना, चेस्ट पेन होना, इस तरीके की कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं एनीमिया की कंडीशन में। तो इसमें टेक्सोरेंज ये सिरप दिया जाता है, या आर्बिटोन, इन दोनों में से कोई एक सिरप दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्टिगो या डिजीनेस, यानी कि वर्टिगो और डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, आसपास की चीजें यानी कि घूमती हुई नजर आना, इस तरीके की समस्याओं में ये टैबलेट दी जाती है। पुशवर्ड 16 या फेनार्गन 10, इस तरीके की समस्याओं में ये टैबलेट दी जाती है। बीटा हिस्टामिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट दी जाएगी, या प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये दवा इस समस्याओं में दी जाती है। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी पेन। न्यूरोपैथी पेन में नुम्बनेस, टिंगलिंग, लॉस ऑफ फीलिंग, बर्निंग सेंसेशन, यानी कि नसों में टाइटपन होना, मांसपेशियां टाइट रहना, नसों के अंदर जलन सी होना, सेंसेशन यानी कि झंझनाहट सी रहना, पैर सुन्नाट होना, इस तरीके की समस्याओं में प्रेगालिन टैबलेट दी जाती है, जिसका कंटेंट होता है प्रेगाबालिन। इस कंटेंट में इस इन समस्याओं में ये टैबलेट दी जाती है न्यूरोपैथी पेन में। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड फीवर या रनी नोज, यानी कि सर्दी जुकाम और बुखार में जो दवा दी जाती है वो है सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड का कंटेंट होता है पैरासीटामोल, फेनाराइमाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनारामाइन। ये इस तरीके की समस्याओं में ये टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है हार्ट बर्न या हाइपर एसिडिटी, यानी कि सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, इस तरीके की समस्याओं में खाना न पचना सही तरीके से और जलन सी महसूस होना, इस तरीके की समस्याओं में पेंटॉप 40 ये टैबलेट दी जाती है, जिसका कंटेंट है पेंटाप्राजोल, और साथ में डाइजिन सिरप दिया जाता है। इस तरीके की समस्याओं में ये दवा दी जाती है। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में कान से पानी आना, कान में इंफेक्शन होना, और कान में दर्द रहना, इस तरीके की समस्याओं में ये ड्रॉप दी जाती है, जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसमें कंटेंट होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डेक्सामेथासोन, और एंटीबायोटिक मेडिसिन में दी जाती है सिफेक्सिम या सेफोडॉक्सिम। इस तरीके की समस्या में कोई भी एक टैबलेट दी जाती है, और अगर पेन हो रहा हो तो कोई भी पेन किलर टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में
आंखों के अंदर इन्फेक्शन होना, पिंक आईज होना, ये आंखें हैं, ये आंख आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल और इसकी कंडीशन ये है। इस तरीके की कंडीशनों में यानी कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आंख में इन्फ्लामेशन हो जाता है, पिंक आईज हो जाती हैं, तो उस तरीके की समस्याओं में ये दी जाती है ड्रॉप, सिप्लॉक्स ड्रॉप दी जाएगी या महाफ्लॉक्स। सिप्लॉक्स में होता है कंटेंट सिप्रोफ्लॉक्सासिन और महाफ्लॉक्स में होता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये ड्रॉप कोई एक ड्रॉप दी जाती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज की शिकायत होना। कब्ज में ये जो टाइट हमारी पॉटी जो मतलब पॉटी टाइट हो जाती है किसी भी पेशेंट की, और उस कंडीशन में जो दवा दी जाती है वो टैबलेट होती है बीसाकोडिल और क्लेमाफिन। क्लेमाफिन सिरप दिया जाता है और ये टैबलेट दी जाती है। इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन में सबसे अच्छा काम करती है, काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण हमारे यानी कि फेफड़ों में इंफेक्शन होने के कारण ये टीबी का रूप धारण कर लेता है, और इसमें जो दवा दी जाती है वो होती है AKT4 किट के नाम से आती है, और ये यानी कि ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन होती है और ये एंटीबायोटिक मेडिसिन में आती है। इसमें जो कंटेंट होता है, ये सबसे पहले जो रेड कलर का कैप्सूल होता है, इसमें इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है रिफेम्पिसिन। इस रिफेम्पिसिन कैप्सूल को सुबह खाली पेट लिया जाता है, और ये दो जो टैबलेट हैं, ये छोटी जो दो टैबलेट होती है, इसमें एक ही दवा होती है पायराजिनामाइड। इसमें दो टैबलेटों में एक ही दवा आती है, ये इसको बाद में लेना होता है। और ये जो तीसरी जो चौथी लास्ट वाली जो टैबलेट है, ये काफी बड़ी टैबलेट होती है, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, दो दवाइयां एक ही टैबलेट में होती हैं। इसमें और एथम्बुटॉल, ये एक बड़ी टैबलेट होती है, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इस किट को 6 महीने का यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में ये टैबलेट दी जाती है। इसका कोर्स होता है 6 महीने, कम से कम 6 महीने तक लेनी होती है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द। पेट में दर्द होने पर जो दवा दी जाती है, फ्रेंड्स इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है पेट के दर्द के ऊपर, यानी कि एब्डोमिनल पेन, पेट के कौन से हिस्से में दर्द होता है, किस ऑर्गन्स में किस कारण की वजह से दर्द होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये एब्डोमिनल नॉर्मल एब्डोमिनल पेन में जो दवा दी जाती है वो होती है ड्रोटाकाइंड एम। इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है ड्रोटावेरिन और मेफेनिमिक एसिड। ये दवा कॉम्बिनेशन में भी आती है और ड्रोटावेरिन प्लेन में भी आती है। और सेकंड है मैफ्टाल स्पास। मैफ्टाल स्पास में मेफेनिमिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन होता है। इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट दी जाती है एब्डोमिनल यानी कि पेट के दर्द में, पेट में मरोड़ हो रहा हो, ऐठन हो रहा हो, इस तरीके की समस्याओं में ये दवा दी जाती है। नेक्स्ट है वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग, उल्टी आना, पलटी आना, इस तरीके की समस्याओं में बहुत से लोग पलटी कहते हैं, बहुत से उल्टी कहते हैं, यानी कि उलटना पलटना, इस तरीके की वोमिटिंग में अगर होती है तो उसमें ये टैबलेट दी जाती है वोमिकाइंड 4 MD4। MD का मतलब होता है दोस्तों माउथ डिजॉल्विंग, यानी कि मुंह में आसानी से घुलने वाली टैबलेट है, और इसमें जो कंटेंट होता है वो ऑन्डेनसेट्रोन होता है। और सेकंड है डोमिस्टाल, इसमें जो कंटेंट होता है वो डोमपेरिडोम होता है। ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है। अब डिस्पर्सिबल टैबलेट और एमडी टैबलेट में फर्क बताता हूं। ये माउथ डिजॉल्विंग है और ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है, आप इसको पानी में डालकर आसानी से घुलने वाली टैबलेट है। इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट वोमिटिंग में दी जाती है। नेक्स्ट है इनडाइजेशन यानी कि बदहजमी। बदहजमी में होता है ब्लोटेड स्टोमक, हार्ट बर्न, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, ग्रोलिंग स्टोमक, यानी कि आपके पेट में मरोड़ हो रहा हो, छाती में जलन हो रही हो, पेट में ऐठन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, खाना लौट लौट के आ रहा हो, यानी कि उल्टी जैसे सिम्टम्स लग रहे हो, और पेट अफारा,
पेट गुड़गुड़ाहट हो रही हो, उस तरीके की समस्याओं में इंडाइजेशन कहलाया जाता है। उस समस्याओं में इंडाइजेशन में ये सिरप दिया जाता है अरेस्टोजाइम, और ये काफी अच्छा और इफेक्टिव सिरप है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को दबाना जरूरी होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।